हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे हमें नेक्स्ट सेल कब देखने को मिलेगा? मी 10i क्या इंडिया में 20,000 रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा? Realme X7 Pro का इंडिया प्राइस पॉइंट क्या होगा? ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 160 मतलब 160 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपके गर्मा गर्म क्वेश्चंस का गर्मा गर्म रिप्लाई देने वाला हूं बिल्कुल दिल से, ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछता आकाश पन्नी, बोलते हैं भाई Realme Narzo 30 Pro, Realme 8 Pro, Mi 10i, व्हाट आर द डिफरेंस इन दिस स्मार्टफोन? भाई अभी तक की कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है तो मैं ये नहीं बता सकता क्या कुछ एग्जैक्टली में मिलेगा, लेकिन सारे स्मार्टफोन कैटेगरी और जो ऑडियंस है, अलग अलग ऑडियंस को अलग अलग स्मार्टफोन यहाँ पर टारगेट करने वाले। Narzo 30 Pro विल बी अराउंड 15,000 रुपए तक के डिवाइस रहेगा। 8 Pro 20,000 रुपीज के आसपास रहेगा। Mi 10i भी 20-22,000 रुपए में रहेगा। तो अलग प्रोसेसर, अलग डिस्प्ले, अलग बैटरी, अलग फास्ट चार्जिंग वगैरह की टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो टोटली डिफरेंट स्मार्टफोन रहने वाला है। सिमिलैरिटीज बहुत ही कम तीनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगी। वैसे जब आएगा तो डेफिनेटली वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं सचिन चौधरी, ये बोलते हैं भाई पहचाना? हाँ भाई पहचाना। आप हर क्वेश्चन Q&A वीडियो में कमेंट करते हो। ये पूछते हैं अगर Mi 11 और iPhone 12 मिनी का प्राइस सेम होता तब आप किसको रिकमेंड करोगे? वाई? सेम प्राइस पॉइंट पे iPhone 12 मिनी और Mi 11 जो कि चाइना में कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, मैं लेता Mi 11 बिकॉज Mi 11 जैसा डिस्प्ले नहीं है। मुझे पर्सनली उसकी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया लगती है। 888 की मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। 888 नया चिपसेट है एंड्रॉइड में और मुझे पर्सनली एंड्रॉइड स्मार्टफोन पसंद आता है। और डिस्प्ले वगैरह भी वन ऑफ द बेस्ट है और बैटरी लाइफ वगैरह आपको बड़ी देखने को मिलती है। तो मिनी अपनी जगह पे ठीक है, मेरे को वो अगली नॉच इतनी बड़ी जो एप्पल वाला देता है, भाई मैं 70,000 रुपए डालूंगा और इतना मेरे को बेजल लेस एक्सपीरियंस चाहिए ना, इतनी बड़ी नॉच लेके करूंगा क्या? वो भी बैटरी भी कम है, बहुत छोटा स्मार्टफोन है। तो मैं रेकमेंड करूंगा Mi 11 एज कंपेयर टू iPhone 12 मिनी। नेक्स्ट है यहाँ पर बालाजी महेंद्रकर, बोलते हैं कैन वी गेट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर थ्रू एन अपडेट इन एमोलेड फोन वी डोंट कम विद अर्लियर? देखो यार, आपके स्मार्टफोन में अगर एमोलेड डिस्प्ले और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है तो अपडेट के थ्रू यहाँ पर नहीं दे सकते, क्योंकि जो इन डिस्प्ले आपका जो स्कैनर रहता है वो बेसिकली जो है आपका एक हार्डवेयर पार्ट रहता है। जिधर पे आप उंगली टच करते हो तो उसमें अलग से कॉस्ट जाती है। अगर ऐसा रहता भाई अपडेट से देने लायक तो पुराने फ्लैगशिप में तो भाई हर एक स्मार्टफोन में हमें मिल जाता। तो हार्डवेयर बेस रहता है, सॉफ्टवेयर बेस नहीं रहता है। तो पुराने एमोलेड में आप यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं डाल सकते हो अगर वो हार्डवेयर उसमें नहीं लगाया गया तो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मिस्टर रॉकी, बोलते हैं सर Mi 10i क्या 20K के अंदर आएगा? लव यू फ्रॉम असम। लव यू टू फ्रॉम मुंबई। Mi 10i मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है 22,000 रुपए की रेंज तक के देखने को मिलेगा। 20,000 रुपए के अंदर आ जाता है, लिटरली आग लगा देगा, किल करके रख देगा इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को। लेकिन 22 में भी आता है, मेरे हिसाब से काफी बढ़िया ऑलराउंडर स्मार्टफोन रहेगा। अब देखते कुछ ही 2 दिन का टाइम रह चुका है। वैसे जब आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ में प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अनुज कुमार, बोलते हैं प्लीज पिक माय क्वेश्चन, MediaTek Helio G80 G85 प्रोसेसर स्नैपड्रैगन के कौन से वाले प्रोसेसर के बराबर है? तो स्नैपड्रैगन 665 675 बस इसी के बीच का आप बोल सकते हो। स्नैपड्रैगन से अगर आप कंपेयर करते हो तो उसके आसपास का यहाँ पर जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। हाँ, जी और गेमिंग वगैरह लगा के इसको ऐसा बहुत ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा है, लेकिन वो डिसेंट है। मैं कहूंगा 10,000 रुपए की रेंज में अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन 665 के टक्कर का है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि 665 को बहुत बीट करके जा रहा है, मतलब उसके आसपास का ही आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मेलविन प्रज्वाल, ये बोलते हैं ब्रो एक स्टूडेंट हूँ, बेसिकली ये स्टूडेंट है और वर्चुअल असेंबली की एडिटिंग और छोटे मोटे काम करते हैं और इनके पास Redmi 7 है, 2 GB रैम वाला स्मार्टफोन है। तो बोल रहे क्या नया फोन खरीद लूं या इसी फोन को चलाऊं? तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपके सारे काम ये स्मार्टफोन में 2 GB रैम वाला फोन भले क्यों ना हो, अगर आपके सारे काम हो रहे और आपको कोई दिक्कत नहीं है अपने स्मार्टफोन से, तो मैं बोलूंगा वही इस्तेमाल करो। थोड़ा रुक जाओ, अच्छे फोन आएंगे जब नया फोन परचेज कर सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर आपका फोन सारी चीज आपको करके दे रहा है तो अपने पैसे बर्बाद मत करो नए स्मार्टफोन में। जब तक कि वो स्मार्टफोन आपके सारे रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है उसको निचोड़ दो, अच्छे से इस्तेमाल करो, उसके बाद में जो एक अच्छा सी नया स्मार्टफोन परचेज करना।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर खुशहाल कुमार, ये बोलते हैं हेलो ब्रो कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोले ब्रो रियलमी का कोई न्यू फोन 15 से 19 हजार रुपए तक के मतलब जैन के मंथ में आ सकता है क्या? लव योर ऑनेस्ट कंटेंट ब्रो, थैंक्स फॉर लविंग माय ऑनेस्ट कंटेंट भाई। और साथ ही में 15 से 19 हजार रुपए में रियलमी का डेफिनेटली आपको नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। वेट कर लो, जनवरी के महीने में आपको बहुत सारे इनफैक्ट मतलब बारिश होने वाली है स्मार्टफोन की, तो वेट कर लो, रियलमी में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर एमके मिस्टर अंसारी, बोलते भाई ओप्पो रेनो 2F में 256 GB स्टोरेज, एमोलेड डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है ओनली फॉर मल्टीमीडिया कंज्यूम के लिए, सही चॉइस है क्या? माय बजट इज 17K। बहुत सही डिवाइस है, मैं बोलूंगा ऑफर है, अभी कुछ ही दिन में आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे ऑफर मिलेगा, तो कार्ड वगैरह बैंक लगाओगे, बैंक का कार्ड तो 15,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। अगर आपका सिर्फ मल्टीमीडिया का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए और स्टोरेज वगैरह ज्यादा चाहिए, डिस्प्ले बेजल लेस वगैरह चाहिए, डेफिनेटली आज की डेट में भी देख सकते हो, काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर दर्शन जैन, ये बोलते हैं लावा फोन की अनबॉक्सिंग मिलेगी? देखो अगर लावा 7 तारीख को बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिवाइस लॉन्च करता है, जिसके मी नोट 1 हो गया, जैसे कि मी नोट 1 बोलो यार, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 हो गया, वैसे टाइप के यहाँ पर स्मार्टफोन लाता है, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर लेके आ जाता है, तब डेफिनेटली मैं खुद से परचेज करके जो है आपको अनबॉक्सिंग करके दूंगा। लेकिन अगर ऐसा रिया कि मतलब बोल बचन हार्ड है या आप बोल सकते हो कि मतलब बहुत बड़ी बात कर दी है लेकिन फोन एकदम से एवरेज सा है, तो मैं इसे परचेज नहीं करूंगा। एंड गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही गर्म अगर हम लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट में आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाओ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं अर्जुन सिंह, ये बोलते हैं Realme X7 Pro क्या प्राइस में आ सकता है? तो Realme X7 Pro बहुत सारे लोग बोल रहे 25,000 रुपए के अंदर आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 25,000 रुपए के अंदर आना लाइक इम्पॉसिबल है, क्योंकि चाइना में अराउंड 24,500-25,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, तो इंडिया में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 27,000-28,000 रुपीज के आसपास जो है बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मलिका घोष, ये बोलते हैं प्लानिंग टू बाय अ न्यू फोन फॉर लॉन्ग टर्म यूज, Realme 88 Pro कब तक एग्जैक्टली आएगा? ये 5G होगा क्या? एंड 5G नेटवर्क अभी तक के चालू नहीं हुआ है, अभी 5G में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा क्या? बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन आपने पूछे है, और प्लानिंग कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बोलूंगा यस, Realme 88 Pro के लिए आप वेट कर सकते हो, एंड लॉन्च विल बी अराउंड लाइक आपको जनवरी की एंड या फेब की फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। एज वेल एज 5G डेफिनेटली चांसेस जो है 99% है 5G फोन रहेगा, डायमेंसिटी चिपसेट के साथ में, 750G वगैरह के साथ में मिलेगा, और नेटवर्क अभी 5G का नहीं आया इंडिया में, ये ईयर के एंड में जियो की तरफ से आने वाला है, और 5G में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर 4G वाले पैसे में आपको एक 5G फोन मिल रहा है तो ले लो, आग बंद करके ले लो, और 1-2 हजार अगर ऊपर भी आपको देना पड़ा, चिपसेट थोड़ा बेटर निकल के आ रहा है और 5G कनेक्टिविटी मिल रही है, तो भी मैं बोलूंगा 5G स्मार्टफोन ले लो, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो 2-3 साल अगर आप इस्तेमाल करते हो तो 5G आगे चल के आप चला पाओगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर ग्रेट एक्स गेमिंग, ये बोलते हैं भाई आप कौन सा फोन यूज करते हो? मेरा प्राइमरी डिवाइस है Vivo Z1X, मेरा फेवरेट डिवाइस है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि उसके कैमरास आउटस्टैंडिंग है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग Vivo Z1X। सेल्फी हो या रेयर कैमरा, अमेजिंग जो है वीडियो क्वालिटी वगैरह निकल के आती है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर फैंटम जुलू, ये बोलते हैं ब्रो मीट एंड आई Redmi 9 पावर, Note 9 पावर ये पूछ रहे, और Note 9T 5G, इनमें से कोई रीब्रांड होकर Redmi Note 10 नहीं आया, अब क्या लगता है Redmi Note 10 सीरीज किस प्रोसेसर पे आएगी? 2 ऑप्शन है, Dimensity 800U या आपका स्नैपड्रैगन 765G या 750G, ये 3 प्रोसेसर में से जो है आपको Redmi Note 10 सीरीज में जो है यूज होते हुए दिखेगा, जो 5G के साथ में आएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर टेक्निकल मन, ये बोलते हैं कैसे हो सर जी? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोले सर वेटिंग फॉर योर 500K, यार आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा ना, जरूर से ये साल में जो है 5 लाख सब्सक्राइबर हम फैमिली जो मेंबर्स जो ज्वाइन कर लेंगे। और ये बोल रहे सर आप फ्लैगशिप फोन का रिव्यू करो ना प्लीज, वी वांट योर अनबायस्ड ओपिनियन ऑन फ्लैगशिप फोन आल्सो। देखो अभी करंटली एकदम सच्चाई बताऊं ना, मेरा बजट उतना नहीं हो पा रहा है, अगर मेरा बजट हो जाता है और मतलब हमारा चैनल बहुत ग्रो हो जाता है, अर्निंग वगैरह बढ़ जाएगी, डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू कि चैनल पे आपको सारी अनबॉक्सिंग मिलेगी, फ्लैगशिप हो, मिड रेंज हो, बजट हो, सारी चीजें मिलेगी। थोड़ा वेट करो, आपका प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखोगे, डेफिनेटली आपको इस साल में फ्लैगशिप की भी अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अर्पित शर्मा, ये बोलते हैं डज Exynos 9611 सपोर्ट कैरियर एग्रीगेशन, इफ यस व्हाई M31 डज नॉट हैव, फाइनल लॉन्च डेट ऑफ One UI 3.0 फॉर Samsung M31।
तो आई डोंट थिंक सो क्या Exynos 9611 यहाँ पर इसको सपोर्ट करता है, जहां तक कि मुझे लगता है। एज वेल एज सैमसंग का जो One UI 3.0 का मतलब जो अपडेट है M31 के लिए आपको थोड़ा अच्छा खासा जो है वेट करना पड़ सकता है, अभी करंटली आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अर्जुन मजूमदार, बोलते हैं ब्रो पोको F2 कब आएगा, और अगर ये स्नैपड्रैगन 732G के साथ आया इसका मतलब इसमें तो 5G नहीं होगा, और क्या कोई भी 20K में इसको लेना पसंद नहीं करेगा? मीट एंड आई छोड़ के फिर ये पोको F1 की तरह फ्लैगशिप किलर कैसे होगा? जहां तक कि मुझे लगता है पोको F2 जो है फ्लैगशिप चिपसेट के साथ में आएगा, या तो स्नैपड्रैगन 865 रहेगा, या तो डायमेंसिटी 1000 प्लस रहेगा, या तो स्नैपड्रैगन 888। ये तीनों चिपसेट में से कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा। अब ये मत समझोगा मिड रेंज का कुछ लाएंगे, इतना वेट करा रहे तो भाई कुछ ना कुछ धमाकेदार पोको वाले करेंगे, जैसे कि हर फोन के साथ में करते हैं। तो 732G वगैरह जो जानबूझ के लीक करते हैं या फेक स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर हो रहा है उसके ऊपर बिलीव मत करना। एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन जो है पोको F2 आपको 2021 में मिलेगा। 732G वगैरह नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको फ्लैगशिप चिपसेट बताया उसी में से एक में आपको देखने को मिलेगा। तो पोको F2 फैंस जो है, मैं भी उसका फैन हूं, हम यहाँ पर अच्छी तरीके से इसका वेट कर सकते हैं। 732G तो 110% नहीं आने वाला है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सिंग इज किंग, ये बोलते हैं हेलो हैप्पी न्यू ईयर। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, हैप्पी न्यू ईयर 2, और इनके क्वेश्चन है स्टीरियो स्पीकर होने से ईयरपीस खराब हो सकता है क्या? बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये बोल रहे गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए कि कोई भी स्मार्टफोन की हाइप 1 मंथ से ज्यादा ना हो, जैसे कि Realme X7 सीरीज की हाइप जो है 3 महीने से बना रहा है ब्रांड। देखो गवर्नमेंट इसके पीछे कुछ नहीं कर सकती है, ब्रांड चाहे तो एक साल, जैसे कि पोको की हाइप बनी हुई 2-2.5 साल से चल रहा है, पोको F2 अब आएगा, आया नहीं आया, अभी तक के कुछ भी यहाँ पर काम वगैरह भी नहीं चालू हुआ है, और ना हमें लीक वगैरह मिली है। तो हाइप तो यार ब्रांड कभी भी कहां से भी बना सकता है, अब गवर्नमेंट को हर चीज में यहाँ पर आप कैसे ला सकते हो? नेक्स्ट पूछ रही है यहाँ पर टेक इंडिया, बोलते भाई मेरे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। बोलते भाई मेरा फ्रेंड है एक Xiaomi का पावर बैंक लिया था और उसका मोबाइल का बैटरी खराब हो गया, तो क्या पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करने से बैटरी को नुकसान होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मार्केट का जो 50, 100, 150 वाला मिलता है उससे जरूर से इफेक्ट पड़ता है, लेकिन Xiaomi, Realme, OnePlus और बाकी के जो ब्रांडेड पावर बैंक है ना, उससे आपकी बैटरी को दिक्कत नहीं होती है। ये बोल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई Asus वाले कहाँ गायब हो गए, स्मार्टफोन लॉन्च क्यों नहीं कर रहा है? पता नहीं। Asus Zenfone Max Pro M1 M2 जबरदस्त स्मार्टफोन थे, M3 जैसा पोको F2 जैसा बन गया है, एकदम से गायब हो गया ना, उसके बारे में बात करें यार। Asus वाले क्या करो, सो रहे हो क्या? 15-20 हजार रुपए की रेंज में, इससे बेटर टाइम हो ही नहीं सकता। 2021 में उनको कमबैक करना चाहिए 5G स्मार्टफोन के साथ में 15-20 हजार रुपए की रेंज में, तब यहाँ पर Asus पहले जैसा वहां पर कमबैक कर सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर ऋषभ निम्बेकर, ये बोलते हैं हेलो भाई कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोले आई वांट टू परचेज अ न्यू मोबाइल, सो व्हेन विल नेक्स्ट Amazon एंड Flipkart सेल विद मैक्सिमम डिस्काउंट एंड बैंक ऑफर? तो फ्लिपकार्ट और Amazon पे सेल जो है अच्छा वाला, मैं अच्छे सेल की बात कर रहा हूँ, वो चिल्लर सेल जो आते हैं ना उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छा वाला सेल है वो आपको रिपब्लिक डे सेल, मतलब जो आपका 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में देखने को मिलेगा। फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा, Amazon पे भी मिलेगा, कार्ड डिस्काउंट वगैरह भी अच्छा मिलेगा, तो उसका आप वेट कर सकते हो जनवरी के एंड का। साथ में ही पूछ रहे एनी 5G फोन टू लॉन्च इन जनवरी अंडर 15K, डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है Realme या Xiaomi की तरफ से, तो वेट कर लो। और ये बोल रहे लव योर वीडियोस, थैंक्स फॉर लविंग माय वीडियोस। तो ये सारे गर्मा गर्म क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे। आई होप सो कि मैंने बराबर से क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दिया हो। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया, या कोई क्वेश्चन अगर अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि सबको ये पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।